उनके अंदर जगह जगह मशीनें लगी हैं, बटन दबाओ और ठन 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 की आवाज आ रही है। मैं देख रहा हूं कि पीरगी दरगाह पर लोग जाते हैं, लंबी लंबी चादरें चढ़ाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीदास हरिदास। मैं अनिल दास श्री रामलला घाट वाटिका से एक बहुत सुंदर संदेश देने जा रहा हूं। एक बार वीडियो को पूरा देखें। आजकल लोग हमारे सनातन धर्म की वास्तविकता से परे हो रहे हैं। मैंने देखा जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होना नजर आता है, वहीं पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। देखिए, सनातन संस्कृति से आप लोगों को जोड़ने का जो पुनः मेरा प्रयास है वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि पीरगी दरगाह पर लोग जाते हैं, लंबी लंबी चादरें चढ़ाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल रहे हैं। जैसे हरिद्वार में जाते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन नगरी के जो मंदिर देवालय हैं उनमें लोग उपस्थिति नहीं देते। हरिद्वार के गंगा के स्नान करके और कावड़ की तो महिमा सब दुनिया जानती है, लेकिन आपसे निवेदन कर दूं, कभी नगरी के जो मंदिर देवालय हैं उनमें भी जाएं। हमारे क्षेत्र के जो मंदिर देवालय हैं उनके अंदर जगह जगह मशीनें लगी हैं, बटन दबाओ और ठन 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 की आवाज आ रही है। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा ही महाराज समाज और हमारे सनातन धर्म के लिए विपरीत स्थिति है। गौ माता के प्रति लोग गौशाला में खूब जाते हैं। अब हमारी वाटिका में हमने देखा, नोट किया कि मंगलवार पूर्णिमा को लोग आते हैं, खूब बंदरों को केले चने खूब डालते हैं, लेकिन बाकी 6 दिन उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। मकर संक्रांति जैसा त्योहार आता है तो लोग गौओं को इतना ज्यादा गुड़ वगैरह डाल देते हैं जिसकी वजह से सब गौओं का पेट खराब हो जाता है। बाकी के दिन उनको तूड़ी की भी दिक्कत होती है। और सनातन धर्म का सबसे मूल पूरक अगर कोई है तो वो गौ माता है। गंगा को पाने के लिए, कृपा पाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से जो गंगा आती है, गंगा जल के रूप में महादेव को चढ़ाते हैं। देखिए, उस गंगा की उत्पत्ति आज ही कथा के माध्यम से निवेदन कर रहे थे हम लोग कि उसकी उत्पत्ति गौमुख से हो रही है। ठीक है, अपने जीवन में गायत्री अनुष्ठान करके हम लोग संपूर्ण कृपा को पाना चाहते हैं। गायत्री प्लस गाय प्लस त्री गायत्री, गाय ही गायत्री है। दुनिया में कोई भी ऐसा अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता जिसमें गौ का मूल सूत्र ना हो। हमारे सनातन के समस्त देवताओं का भोग लगाने के लिए अपने जीवन में आप सदैव गौ माता के प्रति समर्पित रहें। वही सनातन की साक्षात भारत माता है। और जब तक गौ के प्रति हमारे मन में स्नेह नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारा भारत भी विकसित नहीं होगा, हमारा समाज भी विकसित नहीं होगा और हमारे संस्कार भी मारे जाएंगे। आजकल समाज के अंदर देखने को मिला है, सिरसा वाले कहते हैं 40 फुट का रावण बनाएंगे, कंपटीशन में हिसार वाले कहते हैं 60 फुट का रावण बनाएंगे, फतेहाबाद वाले कहते हैं 80 फुट का रावण बनाएंगे। रावण की तो तुम लंबाई बढ़ाते रहोगे, लेकिन इतना बड़ा राम कहां से लेकर के आओगे। राम नाम मर्यादा का है, इसलिए मर्यादा को जीवन में उतारें और वास्तविक हमारे धर्म के विषय में जाने। लोग थोड़े से लोभ के लिए पीरों की दरगाह मजारों पर लंबी लंबी चादरें लेकर के जाते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं का स्थान है, उनकी महिमा है। हमारे देवताओं से सीखना चाहिए। ऐसा कोई भी सनातन धर्म में देवता नहीं है जिसके पास कोई न कोई जीव जंतु ना हो। शुरुआत करें गणेश से तो उनके पास में चूहा है, उनके पुत्र कार्तिक के पास में मोर है, भगवान शंकर के पास में नंदी है, माता शेरावाली के पास में, पार्वती के पास में शेर है। ये सारे देवता हमें प्रमाणित करना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव को ईश्वर में देख करके हम लोग प्रत्येक जीवों का सम्मान करें। श्रीदास की यही आप सबसे प्रार्थना, जीवों से प्रेम करें, वही परमात्मा है, नर ही नारायण है। गोविंद बलदेव की जय।